और बात कर लेते हैं अनिता चौधरी हत्याकांड मामले की। इस मामले को लेकर अपडेट आप जान लीजिए। आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे का वक्त होगा जब कुड़ी हाउसिंग बोर्ड के बाजार बंद रखे रहेंगे। वीर तेजा मंदिर में सर्व समाज द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन। धरने में आरएलपी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के आने की भी संभावना बनी हुई है। और अपडेट देने के लिए अरुण हर्ष इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए। अरुण, क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है, परिवार मांग कर रहा है कि कार्रवाई हो, मुआवजे की मांग कर रहा है, नौकरी की मांग कर रहा है, किस रूप में मामला आगे बढ़ रहा है? और अब तो जानकारी ये भी है कि हनुमान बेनीवाल भी पहुंचने वाले हैं। देखिए मणि, अगर बात की जाए, आज 19 दिन हो चुके हैं और पोस्टमार्टम करवाना पुलिस परिजनों की बिना सहमति के जिस तरह से पोस्टमार्टम कराया 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका विस्तार है जो फॉरेंसिक के लिए नहीं भेजा गया है। जो सवाल परिजन और समाज के लोग उठा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस की कार्रवाई पर हमें भरोसा नहीं है, वो ये सामने नजर आता है। परिजनों की एक ही मांग है, सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि इसमें कई बड़े नाम हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने जो ऑडियो आया था उसको गलत करार दे दिया। आप कह सकते हैं कि पुलिस अब इस थ्योरी पे काम कर रही है कि गुलामुद्दीन है जो साइको था और उसकी पत्नी और इन्होंने मिलकर जिस तरह से हत्या की है, तो कह सकते हैं अबिदा को जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में, यानी जेल भेज दिया है। भाई अगर बात की जाए गुलामुद्दीन की, आज जो है कोर्ट में पेशी होनी है। देखना यह है पुलिस उन्हें निवान पर लेती है या उन्हें भी जो है न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अनिता के परिवार वाले लगातार जो है हनुमान बेनीवाल से उम्मीद लगाए बैठे हैं, और हनुमान बेनीवाल ने जैसे ही परसों एक ट्वीट किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, आप देखिए धरने पे सैकड़ों की संख्या में लोग आ गए। और कल रात को जिस तरह से कैंडल मार्च निकाला गया था, कह सकते हैं प्रशासन की धड़कनें अब बढ़ चुकी है, क्योंकि प्रशासन लंबे समय से इस मामले में जिस तरह का रवैया अपना रहा है उसको लेकर अब जिस तरह से तेजा मंदिर में जाकर वो अगर कह रहे हैं कि ये धरना स्थल है इसलिए परिजनों को नोटिस दे रहे हैं, इसको लेकर जाट समाज कहीं ना कहीं आहत हो रहा है। और अब ये मामला कह सकते हैं आने वाले दिनों में और टूल पकड़ सकता है। समय रहते अगर प्रशासन और सरकार ने कोई इस समस्या का समाधान नहीं निकाला इस मुद्दे को लेकर, तो कह सकते हैं बड़ा आंदोलन भी जोधपुर में अब देखने को मिल सकता है। लेकिन कल के आंदोलन में जिस तरह की भीड़ बढ़ी है उसको लेकर पुलिस के भी कान खड़े हो गए, और हनुमान बेनीवाल के आने की जो संभावना और सूचना बताई जा रही है उसको लेकर भी जो है पुलिस अलर्ट मोड पर है। मणि, किसी जनप्रतिनिधि से अब तक इनकी मुलाकात हो पाई है? परिवार वालों की जो लगातार मांग कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल से इन्होंने अपनी बात रखी जाकर, उनका भी रिएक्शन सामने आए, वो भी कह रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी तक किसी नेता का बयान सामने आया हो और जो मांग रख रहे हैं इस पर अब तक कोई फौरी तौर पर काम शुरू हुआ है? अरुण, देखिए मणि, अगर बात की जाए नेताओं की, तो वैसे तो सारे दोनों ही पार्टी बड़ी जो है उनके नेता दूर रह रहे हैं। लेकिन जैसे बात कर ली जाए, पूर्व मुख्यमंत्री परसों जब जोधपुर आए थे तब उन्होंने कहा था कि नहीं, अनिता हत्याकांड की जांच होनी चाहिए। उससे पहले ओसिया विधायक बलराम सियोल जरूर धरने पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा भी था कि सीबीआई जांच हो जाएगी, लेकिन परिजनों का यह कहना था पूर्व का जो अनुभव है उसमें पहले डीसीपी को हटाना पड़ेगा, और सरकार डीसीपी को हटाने के लिए तैयार नहीं थी। यही बात आकर अटक गई, और यही कारण है कि अब ये लगातार धरना है जो चल रहा है और अनिता का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। वही परिजनों ने एक बात और कही है उनके बेटे राहुल ने, कि जिस तरह से अगर पुलिस जबरदस्ती पोस्टमार्टम करवाया, अब जबरदस्ती इसका अंतिम संस्कार कराता है, तो वह कमिश्नर कार्यालय के बाहर आकर आत्मदाह कर लेगा। यानी कह सकते हैं कि परिजन अभी भी हताश है स्थानीय पुलिस से, और परिजनों को जो जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट राजनीतिक दलों का नहीं मिल रहा। उसका कारण यही बताया जा रहा है कि जिस तरह से परिजन कह रहे हैं कि कई बड़े राजनीतिक नेता जो है और कई बड़े सफेदपोश लोग हैं जो इस मामले में जुड़े हो सकते हैं, और यही कारण है कि पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वही अगर जिस तरह से जो है राजनेता करनी काट रहे। हालांकि अगर बात की जाए तो अनिता चौधरी भी एक पार्टी की कार्यकर्ता थी, उसकी कई तस्वीरें विधायक और एमएलए और महापौर के साथ की आई है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी भी कोई भी संगठन या पार्टी के लोग आगे नहीं आए हैं। कह सकते हैं ये आने वाले दिनों में हनुमान बेनीवाल से जो आस लगी है उसी पर अब इन सबकी निगाहें टिकी हुई है। मणि, बिल्कुल। और किस रूप में मामला भी आगे बढ़ेगा, जो परिवार वाले मांग कर रहे हैं अरुण हर्ष, क्या उन्हें मान लिया जाएगा, क्या परिवार का रुख रहेगा, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। नजर आप बनाए रखेगा अरुण। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।